Hello friends, welcome to our channel Learning Path. If you have not subscribed to the channel, please do subscribe and please don't forget to press the bell icon. Let's start the video without wasting the time. हेलो दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अरामको WPR सीरीज़ लेकर के 5 लेकर के आ चुका हूँ, सीरीज़ 5। अगर इससे पहले का सीरीज़ आपने नहीं देखा है तो आप जा करके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 4 तक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं कवर कर रहा हूँ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है हम लोग कवर करेंगे इस सीरीज़ में। सो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन परमिट इश्यूअर एंड परमिट रिसीवर। आप परमिट इश्यूअर और परमिट रिसीवर में क्या डिफरेंस होता है वो कवर करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है, कैन वर्क परमिट रिसीवर स्टॉप, क्या परमिट रिसीवर जो है जॉब को रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है, अगर यस तो किन किन कंडीशंस में, वो भी देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड वर्क परमिट रिसीवर चेक बिफोर एक्सेप्टिंग अ परमिट, मतलब कि परमिट को एक्सेप्ट करने से पहले कौन कौन से सारे डॉक्यूमेंट जो है वो होने चाहिए ताकि वो एक्सेप्ट कर सके परमिट को। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डज वर्क परमिट रिसीवर इंश्योर्स ऑल वर्कर्स अंडरस्टैंड्स द परमिट कंडीशंस, तो वो कैसे इंश्योर करेगा परमिट रिसीवर की जो जितने भी सारे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड वर्क परमिट रिसीवर्स डू इफ वर्क कंडीशन चेंज आफ्टर द परमिट इज इश्यूड, मतलब परमिट रिसीवर एक बार परमिट इश्यू कर दिया उसके बाद से चीज़ें कंडीशन जो है वर्क का वो चेंज हो गया, कोई नए हज़ार से आइडेंटिफाई हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो उस केस में क्या करेगा। तो ये आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक 1 बाय 1 क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द परमिट इश्यूअर एंड परमिट रिसीवर, मतलब परमिट इश्यूअर एंड परमिट रिसीवर में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो जो हमारा परमिट इश्यूअर होता है वो यूजुअली फ्रॉम ऑपरेशन साइड से या एरिया ऑफ अथॉरिटी साइड से होता है, मतलब क्लाइंट के साइड से होता है, क्लाइंट में होता है जो हमारा इश्यूअर होगा। हमारा जो परमिट इश्यूअर होता है, रिसीवर जो होता है वो होता है यूजुअली वो होता है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिंग कंपनी सुपरवाइजर के साइड से होता है। एग्जीक्यूटिंग कंपनी मतलब कि जो हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो हमारा हो गया। अगला परमिट इश्यूअर जो होता है हमारा सेकंड पॉइंट है, परमिट इश्यूअर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑथोराइजिंग द जॉब, ऑथोराइज करता है जॉब को। वहीं हमारा परमिट रिसीवर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जॉब को सेफली एग्जीक्यूट करवाने के लिए। और थर्ड पॉइंट है हमारा, परमिट इश्यूअर जो होता है हमारा वो एरिया को इंश्योर करता है कि वो सेफ है, इक्विपमेंट जो आइसोलेटेड किया गया है एंड द साइट कंडीशंस जो है वो सही है काम को अलाउ करने के लिए। वहीं हमारा परमिट रिसीवर जो होता है वो इंश्योर करता है कि वर्कर जो है फॉलो कर रहे हैं परमिट की जितने भी रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस हैं उसको। अगला पॉइंट है, परमिट इश्यू जो हमारा होता है वो एक्सप्लेन करता है हजार्ड्स रिलेटेड टू द प्रोसेस इन एरिया। वहीं हमारा परमिट रिसीवर जो होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट करता है एंड सुपरवाइज करता है जॉब को। परमिट इश्यू जो हमारा होता है वो साइन करता है और रिलीज करता है परमिट। और इसमें एक और पॉइंट होगा, परमिट रिसीवर जो होता है हमारा वो रिसीव करता है और उसको साइन करता है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। इन सिंपल लैंग्वेज अगर समझाया जाए आपको तो आप ऐसे कह सकते हैं इन इंटरव्यू कि इश्यूअर जो होता है वो एरिया को सेफ रखता है और जॉब को ऑथराइज करता है। वहीं हमारा रिसीवर जो है वो मेक श्योर करता है कि जॉब जो है सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है परमिट के अनुसार। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैन वर्क परमिट रिसीवर स्टॉप अ जॉब इफ यस अंडर व्हाट कंडीशन, क्या परमिट रिसीवर जो है जॉब को स्टॉप कर सकता है, अगर यस तो किन कंडीशन में। सो यस आंसर होगा इसका, यस एब्सोल्युटली। एक परमिट रिसीवर को फुल अथॉरिटी दी जाती है कि वो काम को वो रोक सकता है। आइए देखते हैं कि वर्क को किन कंडीशन में रोका जा सकता है। अगर गैस टेस्ट की रीडिंग जो है सही नहीं आती है, बियॉन्ड द लिमिट और या उस लिमिट के से कम आती है, तो वो उस केस में वहाँ पे काम को रोका जा सकता है। दूसरा है हमारा, फायर और एक्सप्लोजन रिस्क अपीयर्स, अगर ऐसा कुछ लगता है कि वहाँ पे एक्सप्लोजन या फायर के चांसेस होते हैं तो इन दैट केस भी वहाँ पे काम को रोका जा सकता है। आइसोलेशन इज डिस्टर्ब और रिमूव्ड, अगर जहाँ पे आइसोलेशन वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है या रिमूव हो जाता है तो उस केस में भी वहाँ पे वर्क को रोका जा सकता है। अगला है, वर्कर्स आर नॉट फॉलोइंग पीपीज और सेफ्टी कंट्रोल्स, अगर वहाँ पे वर्कर्स जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं पीपी जितने भी सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो उस केस में भी काम को रोका जा सकता है। अगला है, कंडीशंस डिफर फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द परमिट एज, सो अगर परमिट पर जो कुछ दिया हुआ है अगर उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो उस केस में भी काम को रोका जा सकता है। अगला है हमारा, वेदर बिकम्स डेंजरस, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वेदर जो है हमारा अगर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में आ जाता है, लाइक सैंड स्टॉर्म आ गया, लाइटनिंग होने लग गई, हाई विंड होने लग गया, तो इन डैट केस जो है वहाँ पे काम को रोका जा सकता है। लास्ट है हमारा, इमरजेंसी अलार्म और इवैक्यूएशन इज अनाउंस्ड, इन डैट केस अगर कोई इमरजेंसी वहाँ पे हो जाती है तो अगर अलार्म आ जाता है या इवैक्यूएशन का अनाउंस कर दिया जाता है तो इन डैट केस भी काम को रोक दिया जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, व्हाट डॉक्यूमेंट्स शुड वर्क परमिट रिसीवर चेक्स बिफोर एक्सेप्टिंग अ परमिट। सो आंसर इज, बिफोर साइनिंग द रिसीवर मस्ट वेरीफाई दिस डॉक्यूमेंट, बिफोर साइन करने से पहले जो हमारा रिसीवर होता है वो वेरीफाई करता है दिस डॉक्यूमेंट को। पहला है, करेक्ट टाइप ऑफ परमिट जो है वो लिया गया है कि नहीं, जैसे हॉट कोल्ड कन्फाइंड ईएलबी जो भी है। बी है हमारा, सेकंड वो चेक करेगा वैलिड जॉब सेफ्टी एनालिसिस एज पर द एक्टिविटी जो होना चाहिए या रिस्क असेसमेंट होना चाहिए वो चेक करेगा। तीसरा है हमारा असेसमेंट जो होना चाहिए, आइसोलेशन असेसमेंट, आइसोलेशन सर्टिफिकेट होता
ईयर लो तो कंफर्मेशन होता है वो है कि नहीं अगर ज़रूरत पड़ने पे। हमारा डी होता है गैस टेस्ट रिजल्ट फॉर हॉट वर्क एंड कन्फाइंड स्पेस, जो में जो भी होता है गैस टेस्टिंग जो होती है तो वो चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन है कि नहीं। वो पाँचवा जो चेक करेगा ये है हमारा कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट, वो है कि नहीं। सो हमारा एक पॉइंट है एक्सेवेशन लिफ्टिंग रेडिएशन अप्रूवल्स इफ रिलीवेंट, अगर रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत पड़ती है तो हमको अप्रूवल लेना पड़ता है एक्सेवेशन लिफ्टिंग रेडिएशन के लिए। सो हमारा जी पॉइंट है परमिट वैलिडिटी टाइम एंड डेट, वो इंश्योर करता है कि परमिट का टाइम जो है और डेट जो है मेंशन है, वैलिडिटी कब तक है। हमारा एच है ऑथोराइज सिग्नेचर फ्रॉम द इश्यूअर एंड द एरिया अथॉरिटी, वो भी इंश्योर करता है परमिट रिसीव करने से पहले कि वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी है। सो अगला क्वेश्चन है हाउ डज द वर्क परमिट रिसीवर इंश्योर्स ऑल वर्कर अंडरस्टैंड द परमिट कंडीशन, मतलब कि वर्क परमिट रिसीवर कैसे इंश्योर करेगा कि सारे जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो परमिट कंडीशन को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसका आंसर होगा द रिसीवर मस्ट कंडक्ट अ टूल बॉक्स टॉक्स बिफोर स्टार्टिंग अ वर्क, जो हमारा परमिट रिसीवर होगा वो टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करेगा बिफोर स्टार्टिंग द काम स्टार्ट करने से पहले। उस टूल बॉक्स टॉक्स में वो स्कोप ऑफ वर्क, वर्क का क्या स्कोप है वो समझाएगा, हज़ार्ड क्या होते हैं उसके बारे में समझाएगा, उस हज़ार्ड्स के रिगार्डिंग कौन से कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं वो बताएगा, इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाएगी टूल बॉक्स टॉक्स में। हमारा अगला है कि जो हमारा परमिट रिसीवर जो होगा वो लोकल लैंग्वेज यूज़ करेगा जो वहाँ के वर्कर जो समझते होंगे, आइदर इट इज़ हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, व्हाटएवर इट इज़। हमारा अगला पॉइंट है वो वर्कर से क्वेश्चन पूछेगा, आफ्टर समझाने की सारी चीज़ें समझाने के बाद वो पूछेगा कि कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, वो समझा कि नहीं, अगर कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकता है और अपना डाउट को क्लियर कर सकता है। वो इंश्योर करेगा कि एवरीवन जितने भी वर्कर हैं वहाँ पे वो साइन करते हैं टूल बॉक्स टॉक्स अटेंडेंस शीट पे, जो हमारा अटेंडेंस शीट होता है उस पर सारे वर्कर्स एक्टिविटी के बाद उस पर साइन कर रहे हैं कि नहीं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड अ वर्क परमिट रिसीवर डू इफ़ वर्क कंडीशन चेंज आफ्टर द परमिट इज़ इशूड, मतलब वर्क परमिट रिसीवर क्या करेगा अगर वर्क कंडीशन जो है चेंज हो जाता है परमिट इशू हो जाने के बाद। तो दीज आर द स्टेप्स जो वो करेगा, फॉलो करेगा। पहला स्टेप है इमीडिएटली स्टॉप द वर्क, वो सबसे पहले काम को रोक देगा। उसके बाद सेकंड स्टेप है मेक द एरिया सेफ, वो इंश्योर करेगा कि एरिया जो है सेफ है कोई भी अनवांटेड रिस्क और हज़ार्ड से। थर्ड फोर्थ स्टेप में इन्फॉर्म द परमिट इशूअर एरिया अथॉरिटी, वो अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा कि सिचुएशन के बारे में। रीअसेस द हज़ार्ड्स एंड अपडेट द जीएसए, मतलब कि वो हज़ार्ड को फिर से असेस करेगा और जीएसए को अपडेट करेगा। अगला है कंडक्ट न्यू गैस टेस्टिंग इफ रिक्वायर्ड, वो गैस टेस्टिंग फिर से करेगा अगर ज़रूरत है तो। गेट द परमिट रीवैलिडेटेड और रीइश्यूड, वो परमिट को फिर से रीवैलिड करेगा या फिर उसको रीइश्यू करेगा। री स्टार्ट वर्क ओनली आफ्टर ऑथराइजेशन, वो काम परमिट रिसीवर काम तभी स्टार्ट करेगा जब उसको हायर अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाएगा कि हाँ काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ सेफ है। सो आज का सीरीज़ हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगले सीरीज़ के साथ आपके साथ मिलते हैं। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक कमेंट।